नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या टिप्स, जिसमें हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी में आंसर कैसे लिखें। आंसर कैसे लिखें? कमेंट आते हैं कि सर लिख के तो सब आते हैं लेकिन नंबर नहीं आते। तो लिखने का सही तरीका क्या है, कौन सी हेडिंग लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बताएंगे आज। तो इसमें हम फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों के बारे में आज बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्मा के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप कोई ड्रग्स आती है आपके पास, कोई भी ड्रग्स आती है, पूछ लेते हैं कि डायूरेटिक्स के बारे में बताओ। डायूरेटिक्स के बारे में बताओ, डाल दी हेडिंग। तो अब आपको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं, क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी ड्रग्स आती है तो उसकी सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, बता रखिए आपको डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में उसको आप क्लासिफिकेशंस के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है। अब डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन मैंने बता रखे हैं आपको कौन कौन से हैं। तो वो सभी आप अगर क्लासिफिकेशन हो उस ड्रग्स के तो आप क्लासिफिकेशन लिखो। क्लासिफिकेशंस के बाद में आप उसमें इसी के साथ क्या लिख दो, उसकी डोज बोल सकते हैं, पर डोज लिख सकते हैं आप उसको साथ में इसके अटैच कर दो, लिंक कर दो क्लासिफिकेशंस के साथ में, और एग्जाम्पल लिख दो इसी में आप। उसके बाद में मैकेनिज्म लिखो। मैकेनिज्म मतलब कि कैसे ये MOA बोलते हैं ना, MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एक्शन करती है वो लिखो। उसके बाद में आप अगर सभी के अलग अलग हो क्लासिफिकेशन के तो वो लिखो, अगर ना हो याद आपको तो आप कॉमन डायरेटिक्स की जैसे है तो उसके आप कॉमन लिख सकते हो मैकेनिज्म। उसके बाद में फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या लिखो, फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स बहुत लोग हैं वो इसको नहीं लिखते। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स जैसे कि कहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ADME बताया था ना, ADME एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, एक्सक्रीट कहाँ से ये एक्सक्रीट होता है, तो वो आप एक्सक्रेशन होता है तो वो आप इसमें मेंशन करो। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स में कुछ नहीं, एक एक पॉइंट लिखना है, जैसे कि एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है तो वो लिख दो। ठीक है, स्किन से ब्लड से एब्जॉर्ब होता है, ब्लड स्ट्रीम लिख दो। मेटाबॉलिज्म जैसे लीवर लिख दो, एक्सक्रेशन जैसे कि बाई किडनी लिख दो। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, यूरिन विद यूरिन ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद में थेरापेटिक यूजेस, थेरापेटिक यूजेस बोल सकते हैं, फिर हम इसको बोल सकते हैं इंडिकेशन। क्या बोल सकते हैं, इंडिकेशंस, मतलब किस ड्रग्स को हम कहाँ पे काम में लेते हैं। जो भी ड्रग्स आपको मेंशन की गई है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में, उस ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, उसका रोल क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या क्या है। उसके बाद में लिखो आप एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट से पहले लिखो आप साइड इफेक्ट्स। ठीक है, क्या लिखो, साइड इफेक्ट्स लिखना है आपको। साइड इफेक्ट्स के बाद में उसके बाद में लिखो आप एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, फिर लिखो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और उसके बाद में लिखो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ड्रग्स। अब साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स है, इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखने के बाद में आपको फिर लास्ट में मेंशन करना है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको जरूर करना है। ठीक है, ये आप भूल जाते हो, ये नहीं करते हो, इसको आपको जरूर करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ पे करते हो आप। जैसे कि पूछ लिया, कोई भी ड्रग्स पूछ लिया, आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, क्लासिफिकेशन लिख दोगे, ये लिख दोगे मैकेनिज्म, इंडिकेशन लिख दोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख दोगे, और बस हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना आपको। अब आप एक तो ये पॉइंट छोड़ देते हो, ये छोड़ देते हो आप एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स छोड़ देते हो, तो ये आपको याद रखना है माइंड में, केप्ट इन द माइंड। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं, पर इसकी मैंने कॉमन लिखवा रखी है सभी में, क्या क्या हम कॉमन चीज़ें हैं। अब ये तो नहीं आप एक एक ही पर्टिकुलर याद रखोगे, कुछ पॉइंट्स है वो पर्टिकुलर अलग होते हैं, लेकिन सबकी कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखवा रखी है, अभी बताऊंगा मैं आपको कहाँ पे है वो। अब जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है, तो आप उसमें ये पूरी चीज़ें लिख दो, ये वाली, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के आप 3 या 5 पॉइंट, 3 से 5 पॉइंट आप उसमें डाल के आओ। 10-15 लिखा रखी मैंने। उसके बाद में अगर 15 नंबर का कोई क्वेश्चन बनता है आपका, 15 या 10 नंबर का बनता है बड़ा क्वेश्चन, उसमें क्या करनी है, उसमें ये सभी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, सभी पॉइंट को कवर करना है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको 10 पॉइंट लिख दो, 8 से 10 पॉइंट आप इसमें लिख के आ सकते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली फार्मेकोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं पैथोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, पैथोलॉजी के बारे में आज हम बात करते हैं। पैथोलॉजी में जैसे कि आपको पता है कितने नंबर की आती है पैथोलॉजी, 25 की पैथोलॉजी प्लस 12 मार्क्स की जेनेटिक्स आती है। तो हम याद देखते हैं 25 नंबर के बारे में। जेनेटिक्स का आपका अलग पोर्शन है, वो आपको 1 शॉट में करवा रखी है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर। और पैथोलॉजी की बात करते हैं, पैथोलॉजी में क्या करना है आपको, देखो 25 नंबर की आती है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, 5 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 7 का भी दे देते हैं, तो वो आपके ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। वैसे तो 5 नंबर की एक शॉर्ट नोट्स आता है 5 नंबर का बस, बाकी छोटे छोटे आते हैं इसमें।
वो आपको पेपर पैटर्न समझा रखा है मैंने, मॉडल पेपर में जाके देखो। तो अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया। सपोज आपसे पूछ लिया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। क्या पूछ लिया? सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 5 नंबर में। अब क्या लिख के आओगे आप? क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर करोगे? आपको क्या क्या पॉइंट कवर करना है? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, वो आपको डेफिनेशन में या इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद में लिखना है आपको ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में लिखना है पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मतलब कि बोल सकते हैं क्यों हुआ ये, या फिर प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे पैथोफिजियोलॉजी होती है, उसी टाइप की पैथोजेनेसिस होती है, सबकी लिखा रखी है मैंने। तो पैथोजेनेसिस हो गया। पैथोजेनेसिस के बाद में आपको क्या करना है? मॉर्फोलॉजी लिखनी है। क्या करना है? मॉर्फोलॉजी को मेंशन करना है। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो मॉर्फोलॉजी होती है दो टाइप की, ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक। ग्रोस ग्रोस मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, ये हम बोल सकते हैं ग्रोस पैथोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। ये आपको इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने यही छोड़ दिया तो आप फिर लिख के क्यों आ रहे हो? ठीक है, बाकी का पोर्शन तो सब हमने एमएसए में पढ़ रखा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ रखा है, लेकिन ये आपको चीज़ इसमें ध्यान रखनी है मॉर्फोलॉजी के बारे में। फिर लिखना है आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिससे साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन अगर हो तो इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में हम मेंशन करेंगे डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन, दोनों सेम बात है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, मैनेजमेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको नहीं लिखना, क्योंकि वो आपको एमएसएन में लिखना पड़ता है, इसमें नहीं लिखना। तो ये होती है इसकी पूरी प्रोसीजर, या फिर जो जो आपको पॉइंट कवर करना है, क्या क्या हेडिंग कवर करनी है आपको ये। अब सुनो, जैसे कि अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है केवल बस लॉन्ग टाइप में। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने ये सब लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ से आपने इसको भी कवर कर दिया, इसको भी कवर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब तो आपने एमएसएन में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अब बात आती है कहाँ पर? ये वाली चीज़, मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी का क्या करें? कुछ ऐसा बताओ सर कि मॉर्फोलॉजी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इसमें और जल्दी से याद कर ले और लिख के आ जाए। तो सबकी कॉमन मॉर्फोलॉजी हम बता देते हैं आपको, सबकी कॉमन मॉर्फोलॉजी। तो कॉमन मॉर्फोलॉजी के बारे में आप देखते हैं। जैसे आप यूट्यूब खोलोगे अपना, सुबोध इन्फिनिट एजुकेशन, जैसे आप ऑन करोगे इसमें, इसमें आपको कहाँ पे जाना है? प्ले लिस्ट में जाना है। कहाँ पे जाना है? इस पर आप क्लिक करो, प्ले लिस्ट पर गए। जाने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जो पहली प्ले लिस्ट है ये शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स नाम से, इसी में आपकी ये वीडियो भी है, ठीक है। इसमें आप जैसे ही जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा अंदर। ओपन करते ही, ओपन करते ही आपको कहाँ पे जाना है? ये वाली चीज़, फिक्स्ड पैथोलॉजी, फिक्स्ड, जूम कर लेते हैं चलो, पैथोलॉजी, फिक्स्ड पैथोलॉजिकल चेंजेस। इसमें आपको ग्रोस भी है, माइक्रोस्कोपिक भी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9 मिनट की वीडियो है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद आप इसमें पूरा आपके 9 मिनट का है वीडियो, इसको देखो। क्योंकि अब सपोज करो आप ये सब कुछ लिखोगे, ये सब कुछ लिखोगे आप, इसमें आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 3 नहीं तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको। भाई इतना कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। अब बाकी के बचे 2 या 3 नंबर, उसके लिए आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो आप फिक्स्ड याद कर लो, जो आप सब में आप लिख कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ और वो चेक करो इसमें, ये देखो, ठीक है। इसके बाद में एक और बताया था मैंने आपको, क्या? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें भी क्या करना है आपको? सेम यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद जो इसके जस्ट नीचे की वीडियो है, फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, सभी ड्रग्स की कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप इसमें देख सकते हो। ये 7 मिनट की वीडियो है, ये 9 मिनट की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपकी एग्जाम आ रही है। तो ये करो आप, ठीक है। बाकी और कुछ चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तो आपको सब कुछ बता दिया है, फार्माकोलॉजी में, पैथोलॉजी में, जेनेटिक्स में कंप्लीट आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो में नए लेक्चर के साथ। बाकी ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जाम से आने वाली है, एग्जाम्स आने वाली है, तो मिलते हैं वीडियो में। राधे राधे।